हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। नर्वस सिस्टम के अगले पार्ट में हम लोग पहुंचते हैं और आज के जो हम वीडियो में बात करेंगे वो हम क्रेनियल नर्व्स की बात करेंगे। क्रेनियल नर्व्स क्या होता है ना। क्रेनियल, सबसे पहले हम ये जाने कि नर्व्स कितने प्रकार की होती है। बेसिक ब्रॉड टर्म में बात करें तो नर्व्स जो है 3 प्रकार की होती है। सेंसरी मतलब मैंने कुछ टच किया, उसका सेंसेशन ब्रेन तक ले जाना, दैट इज सेंसरी। मोटर, ब्रेन से कोई सिग्नल लाना, इसको टच किया मैंने, सेंसरी नर्व ने सिग्नल दिया, उससे प्रोसेस होके कुछ परसेप्शन आया कि ये क्या है, ठंडा है गर्म। तो ब्रेन से जो सिग्नल वापस आ रहा है वो किस नर्व के थ्रू आ रहा है, मोटर नर्व। ठीक, कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो दोनों होती हैं, सेंसरी और मोटर दोनों, जिसको हम मिक्स्ड नर्व बोलते हैं। ठीक, तो जो नर्व्स हमारे ब्रेन से निकलती हैं हम उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं हम उनको स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक, तो क्रेनियल नर्व्स कितनी, 12 पेयर की हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ ब्रेन। कहां से, ब्रेन के न्यूक्लियाई से निकलती हैं। विच इज सिचुएटेड एट द इंफेरियल सरफेस ऑफ द ब्रेन। कहां पे सिचुएटेड होती है, इंफेरियल सरफेस ब्रेन के। These cranial nerves में भी मोटर होती है, सेंसरी होती है या मिक्स्ड होती है। ठीक है, मिक्स्ड मतलब बोथ। ठीक है, वो न्यूमोनिक्स में मैंने बी लिखा हुआ है इसलिए मैंने वो बता दिया आपको कि मिक्स्ड मतलब बोथ, बी इन नेचर। अब कितने प्रकार की क्रेनियल नर्व्स है देख लेते हैं। नेम्स एंड नेचर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर, पहला ऑल्फैक्टरी क्या करती है, ऑल्फैक्शन करती है मतलब ये सूंघने का काम करती है। यहां से हमारा जो हम सूंघते हैं वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू प्रोसेस होता है। ये कैसी नर्व है, ये है सेंसरी नर्व। कैसी है, सेंसरी नर्व। अरे बात समझ आ गई, कोई दिक्कत, ठीक। ऑप्टिक नर्व, अब आती है अगली ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, विजन का काम करती है। क्या करती है काम, देखने का, विजन का। ये भी क्या है, सेंसरी नर्व। ठीक, अगली आती है ऑक्लूमेटरी नर्व। ऑक्लूमेटरी नर्व क्या है, ये मोटर नर्व है, मतलब ये क्या करती है, ब्रेन से सिग्नल को ले जाती है। तो ये ब्रेन से कहां ले जाती है, आंखों में कहा, मूवमेंट ऑफ आईबॉल कराती है और एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस कराती है, आई लेंस को एडजस्ट करना। अरे बात समझ आ गई, कोई दिक्कत, ठीक। ट्रोक्लियर नर्व जो है वो भी मोटर नर्व है। ये क्या कराती है, ये आई बॉल का मूवमेंट कराती है। ये भी क्या कराती है, आई बॉल का मूवमेंट कराती है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाती है ट्राइजेमाइनल नर्व। ये फर्स्ट रोमन लेटर्स में लिखा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये फर्स्ट नर्व, सेकेंड नर्व, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व, फिफ्थ नर्व। अगर फर्स्ट ऐसा लिख दे कोई और नर्व लिख दे तो समझ जाना चाहिए हमको कि ऑल्फैक्टरी नर्व है, सेकेंड नर्व मतलब ऑप्टिक नर्व है, थर्ड नर्व मतलब ऑक्लूमेटरी नर्व है, फोर्थ नर्व मतलब ट्रोक्लियर नर्व है। अगली नर्व है कौन सी, फिफ्थ नर्व, जिसको ट्राइजेमाइनल बोलते हैं, जो कि बोथ है, कैसी, सेंसरी और मोटर। बात समझ आ गई। इसमें 3 सब डिविजन है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर। अरे बात समझ आ गई, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या होता है, इसमें लोअर जॉ का मूवमेंट, ये मैक्सिलरी मैंडिबुलर हमने पढ़ा था ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंड सेंसेशन फ्रॉम फेस, और जो पूरे फेस की सेंसेशन है वो जो है ये ट्राइजेमाइनल नर्व से होता है ना, बोथ है इसमें, सेंसरी और मोटर दोनों है। एब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो मोटर नर्व है। ये मूवमेंट क्या कराती है, आई बॉल का मूवमेंट कराती है। इधर पर ट्रोक्लियर भी मूवमेंट का आई बॉल करा रही थी, ऑक्लूमेटरी भी मूवमेंट ऑफ आई बॉल करा रही थी। अरे बात समझ आ गई। फेशियल नर्व जो है, फेशियल नर्व क्या है, वो भी बोथ है, फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट सेंसेशन कराती है। फेशियल एक्सप्रेशन एंड टेस्ट सेंसेशन कराती है कौन सी, फेशियल नर्व। ये भी बोथ है, सेंसरी एंड मोटर बोथ। वेस्टिबुलोकॉक्लियर या फिर ऑडिटरी नर्व जिसकी हम बात करें, ये क्या है, ये भी सेंसरी नर्व है। ये क्या कराती है, आपका सुनना, जिसको ऑडिशन या फिर हियरिंग बोलते हैं। अरे बात समझ आ गई, कोई दिक्कत, ठीक। ग्लोसोफेरिंजियल, ये RYNGL है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो है वो भी बोथ है मतलब सेंसरी और मोटर बोथ है। ये क्या कराती है, टेस्ट एंड सेंसेशन एंड मूवमेंट ऑफ फेरिंग्स है ना, फेरिंग्स का जो हमारा मूवमेंट होता है वो टेस्ट सेंसेशन कराती है। ये भी टेस्ट सेंसेशन करा रही थी, कौन करा रही थी टेस्ट सेंसेशन, ये फेशियल नर्व। अरे बात समझ आ गई। वेगस नर्व, ये भी बोथ है, मतलब ये क्या कराती है, ये पेरिस्टालसिस कराती है। पेरिस्टालसिस हमने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो मूवमेंट होता है फूड का, है ना, जो चर्निंग हो, मतलब जो मूवमेंट होता है फूड का, जो इसोफेगस से फूड जाता है वो वेगस नर्व कराती है। बात समझ गई, कोई दिक्कत। स्पाइनल एसेसरी नर्व जो है वो मोटर नर्व है। ये क्या कराती है, मूवमेंट ऑफ नेक का मूवमेंट जो होता है स्पाइनल एसेसरी नर्व से होता है। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत, ठीक है। हाइपोग्लॉसल नर्व क्या है, वो मोटर नर्व है। ये क्या कराती है, टंग का मूवमेंट कराती है। ठीक है, इस तरीके से हमने 12 क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ लिया कि वो क्या कराती हैं क्या। अब ये कैसे पता चले कौन सी सेंसरी है, कौन सी मोटर है, कौन सी बोथ, उसके लिए है न्यूमोनिक्स। क्या है, न्यूमोनिक्स, है ना, कैसा,
सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक मैटर मोर। फिर से बोलता हूं, सम सेज मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक मैटर मोर। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक। अब अगला जाता है आपका कनेक्शंस बताते हैं हम। कनेक्शंस बताते हैं कि कहां से हमारी कौन सी नर्व का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ऑल्फैक्टरी नर्व जो सेंट्रल कनेक्शन है ऑल्फैक्टरी नर्व का, तो स्मॉल एरिया एंड टेम्पोरल लोब, मतलब वहां से ये निकलती है, स्मॉल एरिया टेम्पोरल लोब में है, वहां से ये निकलती है। और पेरिफेरल कनेक्शन मतलब ये कहां जाके खत्म होती है, तो हमारी नाक में होती है सूंघने के लिए, तो ऑल्फैक्टरी बल्ब ऑफ नोज, नोज में आके ये खत्म होती है। ठीक है, बात समझ गए? ऑप्टिक नर्व क्या है? साइट एरिया इन ऑसिपिटल लोब। ऑप्टिक नर्व जो है ऑसिपिटल लोब में साइट एरिया जो है वहां पर है, और ये कहां पर जाके खत्म होती है? रेटिना में। पेरिफेरल कनेक्शन इसका रेटिना है। ऑक्यूलोमेट्री की बात करूं, ऑक्यूलोमेट्री नियर एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन में इसका सेंट्रल कनेक्शन है, और रेक्टस मसल ऑफ आई में इसका जो एंड होता है पेरिफेरल कनेक्शन है। बात समझ गए? ट्रोक्लियर नर्व में भी वही है, नियर एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन और ऑब्लिक मसल ऑफ आई में जाती है, एंड होती है, मतलब पेरिफेरल कनेक्शन इसका वो है। ट्राइजेमाइनल नर्व की बात करें तो मसल ऑफ ब्रेन जो है, ब्रेन के जो मसल है वहां पर ट्राइजेमाइनल जो नर्व होती है वो वहां से चालू होती है, और मसल ऑफ आई एंड बोथ अपर एंड लोअर जॉ तक ये जाती है। कौन सी? ट्राइजेमाइनल नर्व। एब्ड्यूसेंट नर्व की बात करें, फ्लोर एंड फ्लोर ऑफ फोर्स वेंट्रिकल, फोर्स वेंट्रिकल जो है उसके फ्लोर से एब्ड्यूसेंट नर्व निकलती है, और कहां जाती है? रेक्टस मसल ऑफ आई में जाती है। क्यों? मूवमेंट ऑफ आई बॉल कराती है ना? बात समझ गए ना? तो आई में ही जाएगी। फेशियल नर्व की बात करूं, ये कौन से निकलती है, कहां जाती है? मसल ऑफ फेस में जाती है, ऑब्वियसली, है ना? ये टेस्ट सेंसेशन और क्या कराती थी? फेशियल एक्सप्रेशन कराती थी। ठीक। वेस्टिबुलोकोक्लियर की बात करूं तो ये क्या करती है? हियरिंग एरिया ऑफ सेरिब्रम से निकलती है, हियरिंग एरिया ऑफ सेरिब्रम से निकलती है, और ये कहां जाती है? वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया में ये जाकर एंड होती है। बाकी नर्व को हम लोग देख लेते हैं। तो बाकी जो 4 नर्व्स बची उसमें ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व है वो मेडुला से ओरिजिनेट होती है और पेरोटिड ग्लैंड तक जाती है। ठीक है, बात समझ गए? वेगस नर्व जो है वो मेडुला से ओरिजिनेट होती है, जीआईटी तक, मतलब थ्रू आउट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तक जाती है। एसेसरी, स्पाइनल एसेसरी जिसको बोल रहे हैं, वो मेडुला से आती है, वो चारों की चारों नर्व मेडुला से ही आती हैं, और ये जाती है ट्रेपेजियस, लैरिंक्स एंड फारिंक्स तक। ठीक है, कोई बात? हाइपोग्लोसल नर्व मेडुला से निकलती है और बिलो टंग तक जाती है, मतलब हमारी जीभ के नीचे तक जाती है। ठीक है, मेडुला ओब्लोंगेटा जो ब्रेन में है, ठीक है, वो ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने देख लिया। स्पाइनल नर्व्स जो है, स्पाइनल नर्व्स में ज्यादा हमको डिटेलिंग में लिखना नहीं है एग्जाम्स में भी, और ज्यादा ध्यान रखना भी नहीं है। 31 पेयर्स होती है, 31 पेयर्स होती है। आप इसको सेंटेंस में भी लिख सकते हैं कि स्पाइनल नर्व्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड एंड दीस आर 31 पेयर्स इन नंबर एंड दीस आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द वर्टिब्रा फ्रॉम विच दे आर ओरिजिनेटेड, मतलब वो उसके नाम से जानी जाती है जिस वर्टिब्रा से वो निकल रही है। अब जैसे सर्वाइकल नर्व की मैं बात करूं तो 8 पेयर्स सर्वाइकल नर्व के होते हैं। थोरैसिक की बात करूं तो 12 पेयर्स होते हैं। लंबर की बात करूं तो 5 पेयर्स होते हैं। सैक्रल की बात करूं तो 5 पेयर्स होते हैं, और कॉक्सियल की बात करूं तो 1 पेयर्स होता है। इस तरीके से 31 पेयर्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं देखते हैं गिन के। 12 है और ये 8, कितना हो गया? ये हो गया 20, 25 और ये 5 30 और ये 1 31। अरे बात समझ गए, 31 पेयर्स हो गए। ठीक, इस तरीके से जो है हमारा क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नोज और ईयर के बारे में जानेंगे, या फिर कुछ और बचा होगा एक आध टॉपिक तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में ये क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बारे में था। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। प्लीज, बहुत डिटेलिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके इसको आप लोग सेंड करें, किसी के काम आ जाएगा।